आज हम ज्योमेट्री का एक नया फंडा समझते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी वी हैव a equals to 2 comma minus 1 2 comma minus 1, b equals to 7 comma 4 7 comma 4 और c equals to minus 3 comma 6। ठीक है। Now D lies on BC. D lies on BC such that BD is to DC equals to 2 is to 3. So BD थोड़ा छोटा होगा और DC थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। रेशियो क्या है? 2 is to 3। ये रेशियोज है, वैल्यूज नहीं है। ठीक है। Similarly, E lies on CA such that CE is to EA equals to 5 is to 7। तो AC के अंदर CE थोड़ा छोटा होगा और ये थोड़ा बड़ा होगा। सो लेट हियर सी। ठीक है। वन सेकेंड, दिस वन इज 5, दिस वन इज 5 रेशियो एंड दिस हैज द रेशियो ऑफ 7। ओके। Similarly, we have F on extended AB beyond B such that this point F and the ratio AF is to FB is 21, means ये वाला अगर 21 पार्ट्स है so FB ये वाला पार्ट फिर 10 होगा। फाइन। नोट दीज आर नॉट वैल्यूज, जस्ट ये रेशियोज के लिए मैंने ये नोट कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोपोर्शन। वी हैव टू प्रूव दैट डी ई एफ आर कोलिनियर। क्या है? एक D है, एक E है और F है। चलो E D F ये जो है ये कोलिनियर है, प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कन्वेंशनली। ये क्वेश्चन पढ़ के रेशियोज देख के दिमाग में क्या आता है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा याद दिला दो। अगर दो पॉइंट्स है हमारे पास A और B जिनका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2, then we can find the coordinates of any point C which cuts the segment AB into ratio m:1। ठीक है। in this way x equals to mx2 plus x1 divided by m plus 1 and similarly y equals to my2 plus y1 divided by m plus 1। ये फॉर्मूला देख लिया। अब ये फॉर्मूला 3 बार लगाओ तो E, D और F का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। वंस वी गेट दिस, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, कैनली चेक विथ योर आंसर इफ यू आर कैलकुलेटिंग। ठीक है। हमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे वंस वी डू दैट। अब 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं? एक ऑप्शन है हम स्लोप निकाल ले ED का और DF का, दोनों स्लोप्स को इक्वेट करते हैं। और एक जनरल वे है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करने का। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स कोई ट्राइंगल बनाए और हम उसका एरिया कैलकुलेट करें, क्या आएगा? वो 0। सो डेल्टा इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटरमिनेंट it is equal to 0। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। जस्ट पुट इन, प्लग इन these values in this determinant and we will get this। okay, fine। बट कितना क्लमजी है ये क्वेश्चन। पहले रेशियो से 3 पॉइंट फाइंड करो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करके, फिर इसमें डिटरमिनेंट निकालो 3x3 मैट्रिक्स का। काफी लंबा है ना? इट टेक्स सम टाइम। हाउ मच टाइम डू यू नीड, डू यू थिंक? 5 मिनट तो लग ही जाएंगे शायद, 4-5 मिनट। What if I tell there is a much smarter and shorter trick to solve this? जानना चाहते हो? Okay, चलो देखते हैं कि वो किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। तो इस थ्योरम का नाम है मेनेलॉस थ्योरम, और ये जो प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम एक्चुअली इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने का बहुत ही इजी तरीका है। सो आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। सो सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC एंड DEF 3 रैंडम लाइंस है ऑन द साइड्स। यहाँ पे डायग्राम पे it is like on a straight line, but that is what the theorem leads to। so initially assume कीजिए कि DEF are 3 points on the sides of the triangle and now ये points DEF से क्या होगा? if AD by DB which is AD by DB multiplied by BF times divided by FC multiplied by CE divided by EA, ये जो रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन है ये इक्वल्स टू -1 होगा इफ एंड ओनली इफ DEF इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है
कि DEF अगर एक लाइन पे लाई करे, लाइक 3 पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर एक ही लाइन पे लाई करे, then we can say that this equation is true. Or if this equation is true, then we can say that DEF lies on a straight line. Now let's get back to the question जो हम पहले solve कर रहे थे. So the question we had is this. So यहाँ पे हमको बोला था कि DEF को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए. So our topic was कि हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, सेक्शन फार्मूला एंड स्टफ, देन हमने कैलकुलेट किया. बट इफ यू नो अबाउट मेनेलॉस थ्योरम, द एडवांटेज दैट यू गेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर दूसरे काइंड ऑफ एग्जाम्स जो है जिसमें टाइम का क्रंच रहता है, दैट यू कैन से ओके मेरे को तो पहली बात ए बी सी का कोऑर्डिनेट जानने का जरूरत ही नहीं है इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. सो व्हाट यू डू इज यू नो कि बी डी बाई डी सी यहाँ पे क्या है 2/3. व्हाट यू नो कि सी ई बाई ई ए इज 5/7. and what you know is AF by FB is 21/10. Okay, एक और चीज जो मैं मिस कर गया, that is this -1 in this theorem. What is this -1? -1 का मतलब ये है कि this is considered like something vectorically. So if you are going this way कि A से D, D से B, B से C, F, then F से C. So if you are going in the opposite sense, so ये -1 उसको signify करता है. You can remember it in that way. उसके proof में जब हम आएंगे in the next video, then I'll tell you कि -1 कैसे आता है. Okay, so we have these ratios BDDC, CEA, AF, FB. अगर हम इनको multiply करें as in that formula, 2/3 into 5/7 into 21/10 क्या आता है 1. 7 3 are 21, 5 2 are 10. अब -1 क्यों होगा? ध्यान देना यहाँ पे एक्सटर्नली कट किया है F ने. AF is to FB is 21 is to 10, which is an external division. So external division के लिए just like I told you इस फिगर की तरह it is -1. So what can I say कि ये जो पॉइंट्स है A B C जो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एंड दोज 3 पॉइंट्स जो D E F है हमारे, which are on the sides of the triangle, they lie on a straight line because Menelaus theorem states that. So अगर आपको पता है कि Menelaus theorem क्या कहता है, what is the thing जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं उसका कोलिनियरिटी, then it is very easy to answer कि like you can be given options कि ABC like कोलिनियर है, मे बी ABC कुछ स्पेसिफिक टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करता है, या फिर से ट्रिक क्वेश्चन होगा तो आपको बोल दिया जाएगा कैलकुलेट द एरिया ऑफ AB like the triangle DEF. But if you are keen enough to observe कि इसके ratios क्या क्या है, then you'll immediately identify कि okay इसके रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आएगा, which means it is collinear. So knowing this theorem would help you in certain cases. अगले वीडियो में we'll get a question जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. जेई का ही क्वेश्चन है, एंड अगर आपको मेनेलॉस थ्योरम पता है, you can easily identify it and solve the question within a minute. So that's it for this video. Thank you. Like, share and subscribe.